Our next topic is starting methods of single phase induction motor. Now a single phase induction motor with its main winding alone has no inherent starting torque, since main winding produces only stationary and pulsating air gap flux wave. Now for the development of starting torque, rotating air gap field at starting must be produced. So some of the methods used for starting are split phase starting and shaded pole starting. Now the split phase starting, अब इस स्प्लिट फेज स्टार्टिंग में होता क्या है आपका, द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो इस मेथड को एम्प्लॉय करते हैं वो आपके सिंगल फेज मोटर्स कहलाते हैं. नाउ ऑल द स्प्लिट फेज मोटर्स हैव टू स्टेटर वाइंडिंग्स, मेन वाइंडिंग एंड एन ऑक्सिलरी वाइंडिंग. Now both these windings are connected in parallel, but their magnetic axes are spaced by 90 degree. अब इसको हम लोग इस कनेक्शन से देख सकते हैं. ये आपका एक स्प्लिट फेज मोटर है. इसमें मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों स्टेटर वाइंडिंग के पार्ट है. ये आपका रोटर है और दोनों ही वाइंडिंग्स, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग, आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, and this is your main winding current, this is your armature current, auxiliary winding current, this is your centrifugal switch. So both the windings of stator windings, both the parts of stator windings, auxiliary winding and main windings are connected in parallel, and their magnetic axis, ये आपका phi m है magnetic flux, main winding flux, और ये आपका phi a है auxiliary flux. दोनों ही वाइंडिंग्स का जो मैग्नेटिक एक्सेस है, इट इज स्पेस डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल. दोनों का मैग्नेटिक एक्सेस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. नाउ द स्प्लिट फेजिंग स्टार्टिंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इन विच द फर्स्ट पार्ट इज द रेजिस्टर स्प्लिट फेज मोटर. दिस इज द डायग्राम ऑफ रेजिस्टर स्प्लिट फेज मोटर. नाउ in this method of starting, the two winding currents, that is Im and Ia, are shifted in time phase, and so a rotating field is created which is necessary for the production of starting torque. मतलब हम Ia और Im के बीच में फेज शिफ्ट लाते हैं जिससे कि आपका एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और आपका रोटर रोटेट करने लगता है. एक स्टार्टिंग टॉर्क आपको उसको मिल जाता है. अब इसमें आपका फेज शिफ्ट कैसे आपको मिलता है वो अब हम देखते हैं. इसका जो कनेक्शन है, इसमें जो मेन वाइंडिंग है, इट इज़ डिज़ाइंड टू हैव लोअर रेजिस्टेंस. अब लोअर रेजिस्टेंस कैसे होगा, बाय यूजिंग थिक वायर एंड हायर लीकेज रिएक्टेंस. मतलब इस वाइंडिंग को हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि इसमें आपका रेजिस्टेंस कम होता है और लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा होता है. जबकि हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है और लीकेज रिएक्टेंस कम होता है. अब रेजिस्टेंस हाई कैसे होगा, जब हम उसको थिन वायर यूज़ करेंगे. तो ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसमें हम थिन वायर यूज़ करते हैं और मेन वाइंडिंग में हम थिक वायर यूज़ करते हैं. इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है. इसका रिएक्टेंस ज़्यादा होता है और इसका रिएक्टेंस कम होता है, लीकेज रिएक्टेंस. नाउ ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है वो मोटर में खाली स्टार्टिंग टाइम में रहती है और उसके बाद उसको हम हटा देते हैं. उसका सर्किट ओपन हो जाता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल स्विच. और मेन वाइंडिंग जो है वो परमानेंटली आपके सर्किट में बनी रहती है. तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग अगर थिन वायर की यूज़ कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो खाली स्टार्टिंग में यूज़ होती है. लेकिन मेन वाइंडिंग थिक वायर यूज़ कर रहे हैं उसका होना ज़रूरी है क्योंकि वो परमानेंटली आपका सर्किट में बना रहता है. नाउ जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इसका लीकेज रिएक्टेंस
कम है, इसका लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा है, इसका लीकेज रिएक्टेंस कम है। तो जो IM है वो IA से लैग करेगा पाई सम एंगल बीटा। तो यहाँ पे आपको फेज शिफ्ट मिल गया IM और IA के बीच में। मतलब IM पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा और उसके बीटा एंगल बाद IA पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा और उसके बीटा एंगल बाद IM अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। ओके, सो आपको फेज शिफ्ट मिल गया। मीन्स जो आपका स्टेटर फील्ड है वो पहले IA के अलॉन्ग रहेगा, मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अलॉन्ग रहेगा, और उसके बीटा एंगल बाद वो स्टेटर फील्ड किसके अलॉन्ग आ जाएगा, मेन वाइंडिंग के अलॉन्ग आ जाएगा। मतलब स्टेटर फील्ड जो है वो मूव करेगा फ्रॉम ऑक्सिलरी वाइंडिंग टू मेन वाइंडिंग। मीन्स आपकी एक फील्ड रोटेट करेगी फ्रॉम ऑक्सिलरी टू मेन वाइंडिंग, तो आपको एक रोटेटिंग फील्ड मिल जाएगी और आपका स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही आपकी जो स्पीड है, रोटर की स्पीड, वो 70 to 60% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अचीव करती है, ये स्विच जो पहले की क्लोज होता है वो ओपन हो जाता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम द सर्किट।